गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़ रहे थे आपके साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारी थ्योरी हम लोगों ने कर लिया था। अब रह गया था तो केवल कुछ एक्टिविटीज़ जो आपके बुक में दी हुई हैं और जो आपको ज़रूर पढ़नी और जाननी चाहिए, क्योंकि कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली एक्टिविटीज से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटीज़ को साथ देखना पढ़ना। चलिए बात करते हैं पहली एक्टिविटी की। एक्टिविटी 1.1 आपके बुक में दी हुई है। लिख रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन हीट इज अप्लाइड ऑन मैग्नीशियम रिबन बाय बर्निंग इट ऑन ए स्प्रिट लैम्प। एक्चुअली पूरी एक्टिविटी में ये कहा जा रहा है मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको सैंड पेपर से क्लीन कर लेना है, फिर उसको बर्न कर देना है बर्नर पे, फिर वॉच ग्लास में उसका जो पाउडर फॉर्म में बन के निकल रहा है पाउडर, उस पाउडर को कलेक्ट कर लेना है। उसी बात को कह रहा है क्या हो रहा है, क्या होगा जब हीट किया जाएगा मैग्नीशियम रिबन को या बर्न किया जाएगा स्प्रिट लैम्प पे। तो क्या होगा, मैग्नीशियम है सॉलिड स्टेट में, मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही आप बर्न करेंगे तो एक्चुअली उसका क्या आप करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपने पढ़ा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा तो कैसी लाइट के साथ बर्न करेगा, बर्न विथ डेजलिंग लाइट, चमकदार लाइट। एंड जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बनेगा। इसका इन्फ्रेंस क्या बना, इट चेंजेज स्टेट फ्रॉम हार्ड मेटल टू पाउडर। बोथ केसेस में आप देख रहे हो यहाँ सॉलिड था, इधर भी सॉलिड है, बट था क्या, यहाँ हार्ड मेटल था, यहाँ हार्ड मेटल था मैग्नीशियम का, यहाँ पे क्या हो गया, पाउडर फॉर्म में आ गया, वाइट कलर का पाउडर आपको मिल गया। तो एक इन्फ्रेंस हो गया। दूसरा है इस रिएक्शन में चूंकि आपने हीट प्रोवाइड करी है, इसको बर्न किया है, हीट प्रोवाइड करी है, तो एक ऐसा रिएक्शन हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा टाइप, चूँकि रिएक्टेंट एक से अधिक हैं, रिएक्टेंट 1 है, रिएक्टेंट 2 है, दोनों मिलके आपके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमने क्या बताया था कल, अगर मोर देन वन रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाएं तो उसे हम बोलेंगे क्या, कौन सा रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो रहा है, कम्बिनेशन रिएक्शन हो जा रहा है। ओके, तो 3 इन्फ्रेंस आए। ये क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है हार्ड मेटल टू पाउडर फॉर्म में। दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन है और तीसरा क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, चलते हैं अगली एक्टिविटी पे। एक्टिविटी 1.2 इसमें कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, इसको जैसे हमने बोल दिया तो इसको आप बोलेंगे ट्वाइस, ये 2 बार है। PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है, एक किस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है। ठीक है, ये एक्वस स्टेट में है यानी वाटर सॉल्युबल है। कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को जब आपने एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड KI से रिएक्ट कराया तो क्या हुआ। जैसा कि हम कल पढ़े थे, यहाँ पे बन जाएगा लेड आयोडाइड PbI2। एक किस स्टेट में आएगा, सॉलिड स्टेट में आएगा, और बनेगा क्या, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि एक्वा सोल्यूशन होगा इसका। बट ये जो लेड आयोडाइड बना है, लेड आयोडाइड एक्चुअली येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो एक ऐसा रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेट बनाएगा और नीचे सेटल डाउन कर जाएगा बॉटम में। तो पहला काम, इट चेंजेज स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड है, यहाँ पे क्या है, सॉलिड। दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन हो गया। तीसरी बात, आप देख रहे हैं लेड जाके बाइंड कर रहा है आयोडीन से और लेड आयोडाइड बना रहा है, और पोटेशियम आके बाइंड कर रहा है नाइट्रेट से और पोटेशियम
नाइट्रेट बना दे रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलें अगली एक्टिविटी देखते हैं। अगली एक्टिविटी हमारी है विच गैस विल इवॉल्व व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गैस। कह रहा है जिंक मेटल ले लिया सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन है, चूँकि लिक्विड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, दोनों को रिएक्ट करा दिया। रिएक्ट कराने के बाद क्या बन रहा है उसकी बात कर रहा है। तो बनेगा क्या, जिंक आके रिएक्ट कर जाएगा किससे, क्लोरीन से, और बनाएगा क्या, जिंक क्लोराइड। ये है आपका जिंक क्लोराइड, इसका एक्वस सोल्यूशन बन गया। अब जिंक निकल गया, क्लोरीन निकल गया, बच कौन गए, बच गए हाइड्रोजन भाई साहब। तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में यहाँ पे निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा, साथ में हीट निकलेगी। अब जैसे ही आपने देख लिया कि हीट निकल रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया, इसको देखते हैं, ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। ये रिएक्शन कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो कह रहा है रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गैस। पहले पूछ रहा है कि कौन सी गैस निकलेगी, विच गैस विल इवॉल्व। तो आप समझ गए हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकल ली। कैसे इसको पहचानेंगे, ये करेंगे, हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब बर्निंग कैंडल इसके सामने ले जाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ पॉप साउंड इवॉल्व करती है। तो कह रहा है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और इवॉल्व्स विथ ए पॉप साउंड अपॉन बर्निंग कैंडल। जब बर्निंग कैंडल आप ले जाओगे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, हाइड्रोजन गैस का। हमने बता दिया एक्सोथर्मिक होता है। अब अगला देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये लिखा है, देखें सच में ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन के साथ कौन बाइंड किया था, हाइड्रोजन, तभी तो HCl बना था। यहाँ से जैसे यहाँ पे आया तो क्या हुआ, एक्चुअली क्लोरीन और हाइड्रोजन अलग अलग हुए और हाइड्रोजन निकल गया। तो हमने कल पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो। तो इन दोनों केस को हमने क्या बोला था, इन दोनों को हमने बोला था ऑक्सीडेशन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, क्लोरीन से अलग हो रहा है, तो कैसा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगला काम, चूँकि यहाँ पे जिंक मेटल आके HCl में से क्लोरीन से बाइंड करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, बट हाइड्रोजन किसी और के साथ बाइंड नहीं कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सीधे। ओके, अगला देखते हैं। अगला है व्हाट हैपन व्हेन क्विकलाइम इज मिक्सड विथ वाटर। अरे बिना बुझा हुआ चूना, कच्चा चूना जिसको आप बोलते हो, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हो, क्विकलाइम बोल देते हो, इसको क्या करेगा, जब ये वाटर से इसको रिएक्ट करा दिया, यानी बिना बुझा चूना, इसको आप घर पे भी कर सकते हो, देख सकते हो क्या होता है। बिना बुझा हुआ चूना जो होता है उसको ले आइए, आप उसको वाटर में मिक्स कर दीजिए, डाल दीजिए वाटर में। जैसे ही आप वाटर में डालेंगे तो आप देखेंगे कि सडनली बहुत सारी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, और वो वेसल गर्म हो जाता है जिसमें आप रखे हुए हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये बिना बुझा हुआ चूना, यानी ये था CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्ट कर जा रहा है आपके वाटर से और बना ले रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ पे बना CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आपने बोला क्या, स्लेक लाइन बना लिया और एनर्जी या हीट प्रोड्यूस कर दिया। तो कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन क्विकलाइम मिक्स्ड विथ वाटर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो विल प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ हीट, दिस विल जनरेट। और अगला कम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, R1
रिएक्टेंट कितने हैं? 2। और प्रोडक्ट कितने हैं? सिंगल। हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट, तो सिंगल प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो इसलिए क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हीट लिबरेट हुई, इसलिए क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब है एक्टिविटी 1.4b, ये उसी चीज़ को आगे बढ़ाया है। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तक क्या किया था? कितना स्मार्टली इसने क्या किया था? कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, इसको वाटर से रिएक्ट करा दिया था, क्विक लाइम लिया था, वाटर से रिएक्ट करा दिया था और बना दिया था स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकाल दिया था। अब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ यूज कर लिया है, कह रहा है इसको रिएक्ट करा दिया CO2 से, CO2 जो कि गैसियस स्टेट में है। तो क्या हुआ? हुआ क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन CO2 से होते ही कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस वाटर वेपर यानी गैसियस स्टेट में वाटर, ये निकल गया, ठीक है। तो इसका इन्फ्रेंस क्या बना? दिस इज ए कॉमन रिएक्शन दैट अकर ड्यूरिंग वाइट वॉश। कैसे? जो वाइट वॉश आप करवाते हो एक्चुअली उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही दीवारों पर लगाया जाता है, इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक मोटी लेयर बनाता है, एक मोटी कोटिंग बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की, और जो उसके साथ वाटर होता है, वाटर वेपर फॉर्म में इन्वायरमेंट में निकल जाता है, और यही आपके वाइट वॉश में आपको दिखती है, ठीक है। अब अगला एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट, क्या? फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ओवर ए बर्नर। मीन्स फेरस सल्फेट क्रिस्टल को ले लिया है, इसको हीट कर दे रहा है, हीट प्रोवाइड कर दे रहा है। जैसे ही आपने देख लिया कि हीट जो लिखा है ये हीट हम दे रहे हैं, ये तो एरो के ऊपर लगाया गया है, यानी कि हमको हीट देना पड़ रहा है, यानी ये रिएक्शन कैसा हो गया? एंडोथर्मिक हो गया। आपने यहीं पे देख लिया। तो आगे देखें क्या है। फेरस सल्फेट का कलर क्या है? ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंज टू ब्राउनिश ब्लैक फेरिक ऑक्साइड। अब रिएक्शन होके बनाया क्या? फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर क्या है? ब्राउनिश ब्लैक, प्लस गैसेज निकाला कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अगर सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन तो डाई, और 3 ऑक्सीजन तो ट्राई ऑक्साइड निकाल दिया। तो आप देख रहे हैं, अगर हम अपने हिसाब से देखें, अपने फार्मूले के हिसाब से, तो रिएक्टेंट तो सिंगल रखा और प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़ गए। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? रिएक्टेंट आप ज़्यादा रख रहे थे और प्रोडक्ट 1 बन रहा था, यहाँ उल्टा हो गया। रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा हो गए, तो डिकम्पोजिशन हो गया। कैसा रिएक्शन? डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोज क्यों हो रहा है? ड्यू टू हीट, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। इंडोथर्मिक आप देख ही लिए थे। अब कह रहा है स्मेल भी आती है, तो स्मेल क्यों आती है? ड्यू टू बर्निंग सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी वजह से स्मेल आती है इससे, ठीक है। अब आते हैं हम एक्टिविटी 1.6 पे। व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन ए बॉइलिंग ट्यूब ओवर ए बर्नर। ये एक्टिविटी में कह रहा है लेड नाइट्रेट को ले लिया जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसको हीट कर दिया। जैसे हीट कर दिया फिर से वही बात, हीट को प्रोवाइड कर रहा है, यानी रिएक्शन कैसा? एंडोथर्मिक, ज़्यादा परेशानी नहीं होना है। अब आप देखिए सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट आपके बन गए 1 से ज़्यादा, 3 प्रोडक्ट बन गए, यानी कैसा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन। अब किसकी वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है? हीट की वजह से, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अब क्या है? साथ में कुछ स्मेल है। कैसी स्मेल है? पंजेंट स्मेल, बहुत तीखी स्मेल, नाक में बहुत ज़्यादा लगेगी, चुभेगी।
पंजेंट स्मेल एंड ब्राउन फ्यूम्स आर ड्यू टू नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। किसकी वजह से? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड की वजह से पंजेंट स्मेल और ब्राउन फ्यूम है। तो आप सीधे सी बात, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, मान लें कि आप भूल गए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आप एग्ज़ाम के टाइम पे भूल गए कि हमें क्या कैसी स्मेल आएगी, किसकी वजह से आएगी, कुछ नहीं करिए। कम से कम आप इतना देख लेंगे कि हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी हमको मिल रही है, ये तो देख लेंगे। कम्बिनेशन हो रहा है कि डिकम्पोजिशन हो रहा है, और हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है। अगर आपने इतनी पॉइंट्स देख लिए तो आप आराम से लिख सकते हैं एंडोथर्मिक है या एक्जोथर्मिक है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कम्बिनेशन है, कौन सा है। अगर डिकम्पोजिशन है तो किस वजह से है, अगर हीट की वजह से है तो थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है तो इलेक्ट्रिकल, और अगर लाइट की वजह से तो फोटोलिसिस। समझ गए? आगे बढ़ें। चलिए अब आ गए उसी बात पे जो हम अभी कर रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो हम कल पिछले स्लाइड में पढ़े थे प्रॉपर इमेज बना के। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में है व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इमिटेड। कैसे हो रहा था? सीधी सी बात, ले रहा था वाटर, उसमें लगा रहा था इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के ऊपर टेस्ट ट्यूब, इलेक्ट्रोड टेस्ट ट्यूब लगाया और यहाँ पे करंट सप्लाई दे दिया, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है पूरा। तो फिर यहाँ पे लास्ट में कुछ गैसेज बचती हैं। यही तो पूरा ऑपरेटस था। कल हमने इसको डिटेल में किया था, आज इसलिए ज़्यादा मेहनत इस पर नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं होता क्या है। H2O ले लिया और ये टूट रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। चलिए अब यहाँ पे रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हैं। सीधी सी बात हो गई कि डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, यानी इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब क्या है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 लगा हुआ है, यानी एक ऑक्सीजन जब निकलेगा तब तक 2 हाइड्रोजन निकल चुका होगा। ऑक्सीजन के आगे यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे तो 2 लिखा ही लिखा है। एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? हाइड्रोजन का। तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का दुगना हाइड्रोजन, यही बात तो कर रहा है। वन ऑफ द गैसेज कैचेज फायर एंड बर्न विथ पॉप साउंड। अभी आप पिछले एक्टिविटी में देखे थे कि कोई गैस थी जो कि अगर फ्लेम के सामने ले जाओ तो क्या करेगी? पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन, ये वाली। तो उससे हम पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस है। वहीं पे दूसरी गैस, कैंडल बर्न ब्राइटली इंडिकेटिंग दैट इट इज ऑक्सीजन। दूसरी ये जो है ऑक्सीजन, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। यस, यहाँ पे क्या है, क्या बात कर रहे थे? अगर ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के सामने कैंडल लेके जाओगे तो ब्राइट लाइट जनरेट होगी, कैंडल ब्राइटली बर्न होगा। और जो इस बात को कंफर्म करेगा कि ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि वहाँ पे कोई पॉप साउंड नहीं आएगी, बट उस लाइट की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ जाएगी। तो ये बात आपने समझ लिया पूरा अच्छे से। अगली एक्टिविटी देखते हैं क्या है। अगली एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 1.8 में, वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बॉटल्स। आपके स्कूल के जो भी लेबोरेटरी होगी, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जो सिल्वर क्लोराइड रखा होगा, AgCl रखा होगा किसी ब्राउन बॉटल में। ब्राउन बॉटल होती है, डार्क कलर की होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होती। इसमें सिल्वर क्लोराइड रखते हैं, क्यों? तो कह रहा है सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सनलाइट अगर इस पर पड़ रही है तो ये ग्रे कलर हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसका
डीकम्पोजिशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट एक से अधिक हैं, तो सीधी सी बात हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। और किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से, तो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन हो गया। अब जब इस पर सनलाइट पड़ेगी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसलिए उसको बचाने के लिए ग्रे बॉटल में रखते हैं कि ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में सेपरेट न होने पाए। ओके। एक्टिविटी 1.9, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। आप लोगों ने पढ़ा था कि एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है जिसमें क्या कह रहा है कि वो नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल को डाल दे रहा है, डिप कर दे रहा है। फिर कह रहा है कि कुछ टाइम बाद, लगभग 30 मिनट बाद उसको निकाला तो कलर चेंज हुआ। क्या था? पहले कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था इसका कलर था ब्लू, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू था। इसमें आयरन नेल इसने ऐड कर दिया। अब हुआ क्या? यहाँ पे आयरन बेचारा जाके कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है आयरन, और आयरन सल्फेट बना दिया जिसका कलर ब्लू से बदल क्या हो गया? ग्रीन। और कॉपर बेचारा अलग हो गया। यहाँ पे एक जाता है, एक एलिमेंट जाके दूसरे की कंपाउंड के साथ बाइंड करता है, वहाँ से दूसरे को अलग कर देता है। यही तो हम पढ़े थे भाई। ए आया यहाँ पे, कहाँ पे? बी और सी एक साथ बैठ के बात कर रहे थे। ए आया और बी को बोला कि तू निकल, तेरी जगह मैं बैठूंगा। अब ए बना लिया ए सी और बी को बाहर भगा दिया घर से। यही तो आपका था, यही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। डिस्प्लेस कर दिया इसको, तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट था वो चेंज किस में हो गया? आयरन सल्फेट में। अगली एक्टिविटी आपकी है, अगली एक्टिविटी है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड आर टेकन इन 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स यूजिंग एक्वस बेरियम क्लोराइड। हाउ डू यू आइडेंटिफाई सोडियम सल्फेट? क्या क्या कह रहा है? एक्वस सोल्यूशन ले रहा है, किसका किसका? सोडियम क्लोराइड एंड ये चल नहीं रहा है, देखते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको NaCl, ठीक है। दूसरा क्या है? सोडियम सल्फेट Na2 ये सॉरी बड़ा परेशान कर रहा है तो मार्कर पेन जो भी है ले लिया NaCl। दूसरा ले लिया सोडियम सल्फेट। तीसरा क्या ले लिया? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तीनों को ले लिया। कह रहा है कि 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिया है। यूज क्या करना है आपको? बेरियम क्लोराइड BaCl2 यूज करके एक्वस सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड का आपको आइडेंटिफाई करना है सोडियम सल्फेट इसमें से कौन सा है। तो होता क्या है? व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से, तो इसमें एक वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ देख रहे हैं एरो नीचे की तरफ लगाया हुआ है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है PPT। प्रेसिपिटेट किस कलर का? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। किसका बनेगा? बेरियम सल्फेट का बन गया, और NaCl सॉलिड स्टेट में बाहर निकल गया। इतनी बात समझ आई? क्या हुआ फिर से देख लेते हैं एक बार। जैसे ही ये रिएक्शन कराया गया सोडियम सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन का बेरियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन से, तो यहाँ से सोडियम उठ के आया और बोला क्लोरीन से, भाई आओ हम दोनों तो पुराने दोस्त हैं, नमक बनाते रहते हैं, आओ नमक बना के निकल लें। फिर कौन बच गए? यहाँ पे बेरियम बच गया,
यहाँ पे सल्फेट बच गया। अब इन दोनों की मजबूरी हो गई एक साथ दोस्ती करने की, तो बेरियम सल्फेट बना लिए। लेकिन जैसे बेरियम सल्फेट बनाए, ये एक्चुअली बना प्रेसिपिटेट फॉर्म में, यानी अब ये नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, वाटर इनसॉल्युबल होगा और सोडियम क्लोराइड जो अलग हो गया। तो कह रहा है इन्फ्रेंस में सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड डू नॉट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड से NaCl या CaCl2 सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड नहीं रिएक्ट करते हैं। तो होता क्या है, जब दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा क्या? सीधी सी बात है, नहीं बनेगा। कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। वाइट प्रेसिपिटेट तो तब बनेगा जब रिएक्शन होगा। हेंस सॉल्यूशन रिमेंस क्लियर। सॉल्यूशन क्लियर रहा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना। जबकि अपॉन रिएक्शन विथ बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पे सोडियम सल्फेट प्रोड्यूसेज बेरियम सल्फेट। क्या बना दिया? बेरियम सल्फेट। कैसा? वाइट प्रेसिपिटेट बना दिया। अब इसमें क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, बेरियम का रिएक्शन सल्फेट के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहा। ठीक है, आओ अगला एक्टिविटी देखते हैं। अगली एक्टिविटी है व्हाई डज कॉपर एक्वायर ए ग्रीन कोट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। कह रहा है भैया कॉपर को आप एयर में लंबे समय तक रख दे रहे हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कोट आ जाती है, क्यों? तो बता रहा है क्यों। क्योंकि ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड इन कॉपर ड्यू टू कोरोजन पढ़े थे आप? कोरोजन की वजह से। कोरोजन क्यों हो रहा है? ग्रीन कोटिंग इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में, आपके एयर में मॉइस्चर है, आपके एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके एयर में ऑक्सीजन है। इन सारे के सारे भाई साहब लोग जाके रिएक्ट कर जाते हैं कॉपर से और बनाते क्या हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर कार्बोनेट बना दिए। इसीलिए उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आती है। कॉपर ऑन एक्सपोजर टू एयर रिएक्ट्स विथ गैसेस। अब कौन सी गैसेज? CO2, O2 एंड अदर जो भी मिक्स हैं। एंड मॉइस्चर मीन्स H2O एंड मॉइस्चर इन एयर टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड ए वाला एंड कॉपर कार्बोनेट, जिसकी वजह से इसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आती है। किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर। अगली एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। अगली एक्टिविटी है व्हाई डज कॉपर पाउडर टर्न ब्लैक व्हेन हीटेड। सीधी सी बात कह रहा है, कॉपर को लेके हीट कर दिया तो ये क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। क्यों? द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग बिकम्स ब्लैक एज इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड। तो हुआ क्या? कॉपर ले लिया आपने, इसको आपने हीट कर दिया। एक्चुअली हीट कहाँ किया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इसने क्या बनाया? ऑक्सीडेशन हो गया इसका। कैसा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ और बना क्या? कॉपर ऑक्साइड। किसकी वजह से? हीट की वजह से। तो ये जो ब्लैक कलर की बात हो रही है, ये किसका ब्लैक कलर आ रहा है? कहाँ से ब्लैक कलर आ रहा है? ये आ रहा है कॉपर ऑक्साइड की वजह से। इसका कलर होता है ब्लैक। और चूंकि यहाँ पे रिएक्टेंट 2 हैं, R1 R2 और प्रोडक्ट क्या है? 1 है। तो कैसा रिएक्शन होगा? 2 रिएक्टेंट यानी 1 से ज़्यादा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सिंगल, तो कम्बिनेशन रिएक्शन होगा। आप हीट इसको अलग से प्रोवाइड कर रहे हो, सिस्टम को हीट दे रहे हो रिएक्शन होने के लिए, तो आप हीट दे रहे हो इसलिए इंडोथर्मिक होगा। वो इंडो ले रहा है, अंदर की तरफ हीट को ले रहा है। क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन पहले नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद अगर आप इस साइड देख रहे हैं, इधर रिएक्शन के पहले लेफ्ट हैंड साइड में तो कॉपर अकेले पड़ा है और इधर रिएक्शन के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया,
तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कम्बिनेशन हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर ऑक्साइड फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इज ब्लैक इन कलर। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन कलर, इसलिए आपको कॉपर पाउडर टर्न हो जाता है कि इसमें ब्लैक कलर में जब हीट किया जाता है। ठीक है, इतना आपने पढ़ा, एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया। थैंक यू।